नमस्कार। आज शेयर बाजार की कहानी भाई बड़ी ही दिलचस्प रही। एक तरफ तो मेन इंडेक्स लाल निशान में और दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स तो रॉकेट बने हुए थे। तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, तारीख थी 6 जनवरी 2026। हेडलाइन क्या थी? निफ्टी गिरा। अब ये सुनकर तो लगता है कि बाजार के लिए दिन बड़ा खराब था, है ना? लेकिन सबके लिए नहीं। असल कहानी तो इन हेडलाइंस के पीछे छुपी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आज असल में हुआ क्या। तो आज की कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले देखेंगे कि बाजार का ओवरऑल मूड कैसा था, ये मिक्स्ड बैग वाली बात क्या है। फिर ऑटो और बैंकिंग सेक्टर की दो अलग अलग कहानियों में गोता लगाएंगे। इसके बाद जानेंगे कि मेटल्स और गोल्ड में इतनी चमक क्यों थी। और आखिर में दिन का पूरा लेखा जोखा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी पहेली की। ये जो एक मिला जुला सा माहौल था, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, स्क्रीन पर तो दिख रहा था कि निफ्टी नीचे बंद हुआ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर शेयर पिट रहा था। अरे सच तो ये है कि जहां एक तरफ इंडेक्स गिरा, वहीं दूसरी तरफ कई सारे स्टॉक्स और पूरे के पूरे सेक्टर्स अपने नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। और यही तो शेयर बाजार की खूबसूरती है ना, कि हेडलाइन कभी भी पूरी कहानी नहीं बताती। अब ये जो दो अलग अलग कहानियों वाली बात है ना, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आज ऑटो सेक्टर में देखने को मिला। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, एक ही सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां और दोनों की चाल एकदम उल्टी। एक तरफ है बजाज ऑटो, जिसका स्टॉक 3% उछलकर 52 वीक के नए हाई पर जा पहुंचा। क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सपोर्ट्स जबरदस्त थे और नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च की खबर भी पॉजिटिव थी। और दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स, जो 4% से भी ज्यादा गिर गया। वजह? जेएलआर की बिक्री में भारी गिरावट, ऊपर से साइबर अटैक और अमेरिकी टैरिफ का टेंशन। देखा, एक ही दिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। और बजाज ऑटो की ये जो तेजी है, ये यहीं रुकने वाली नहीं लगती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक में यहां से भी करीब 17% की और तेजी आ सकती है। उन्होंने तो 11,100 रुपए का नया टारगेट प्राइस भी सेट कर दिया है। तो ये तो हुई ऑटो की बात। अब ऐसी ही बिल्कुल ऐसी खींचतान वाली कहानी बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिली। अब बैंकिंग में क्या हुआ? निफ्टी बैंक इंडेक्स तो देखिए कुल मिलाकर संभल ही गया था। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जैसे बड़े नाम अच्छा कर रहे थे, हरे निशान में थे। लेकिन एक हैवीवेट शेयर ऐसा था जिसने अकेले ही पूरे सेंटिमेंट पर पानी फेर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। और इसका शेयर आज फिसलकर अपने 3 महीने के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। तो सवाल उठता है कि एचडीएफसी बैंक में आखिर दिक्कत क्या हुई? देखिए, नोमुरा के एनालिस्ट्स ने जो बात कही है वो काफी अहम है। उनका कहना है कि बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ धीमी पड़ गई। अब जब जमा ही धीरे धीरे बढ़ेगा तो लोन देने की रफ्तार भी तो कम होगी ना। और इसी वजह से बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब लोन और जमा का अनुपात, लगभग 100% पर पहुंच गया, जो कि मार्केट के लिए एक चिंता की बात है। तो अभी तक हमने ऑटो और बैंकिंग की मिलीजुली कहानी देखी, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी थे जहां कोई कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि चौतरफा तेजी थी। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे मेटल्स और गोल्ड। हुआ ये कि ग्लोबल मार्केट में कॉपर और एल्यूमिनियम की कीमतें आसमान छू रही थीं, और इसका सीधा सीधा फायदा मिला हमारी भारतीय मेटल कंपनियों को। नतीजा, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% से भी ज्यादा उछल गया और पहुंच गया अपने एक और ताज़ा 52 हफ्ते के हाई पर। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जरा पिछले 6 महीने के रिटर्न्स पर नजर डालिए। हिंदुस्तान कॉपर 106%, मतलब पैसा डबल से भी ज्यादा। नैल्को 85% और हिंडाल्को 38% भागा है। मतलब जबरदस्त तेजी बनी हुई है इस सेक्टर में। अब मेटल्स के साथ साथ सोने चांदी में भी खूब चमक देखने को मिली, और इसकी वजह है दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखिए, एक सीधा सा नियम है, जब भी दुनिया में कहीं भी माहौल थोड़ा अनिश्चित होता है, टेंशन बढ़ता है, तो निवेशक क्या करते हैं? वो अपना पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं, जिसे हम सेफ हेवन एसेट भी कहते हैं। और ये जो मांग बढ़ रही है, इसका असर आप देश के अलग अलग शहरों में सोने की कीमतों पर साफ साफ देख सकते हैं। तो चलिए, दिन भर की इस उठापटक के बाद अब देखते हैं कि क्लोजिंग बेल पर क्या हुआ और आज की कहानी से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं। तो दिन के आखिर में जब बाजार बंद हुआ, तो निफ्टी 26,200 के एक बहुत ही जरूरी साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आकर बंद हुआ। तो आज की इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
देखिए 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात कि सिर्फ इंडेक्स को देखकर कभी भी पूरे बाजार का अंदाज़ा मत लगाइए, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। दूसरी बात, कंपनी से जुड़ी एक एक खबर बहुत मायने रखती है, जैसे हमने बजाज और टाटा मोटर्स की केस में देखा। तीसरी, ग्लोबल टेंशन का असर सीधा हमारे कमोडिटी और मेटल मार्केट पर पड़ता है। और चौथी, जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगहों की तरफ भागते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस तरह के विरोधाभासों से भरे बाजार में आने वाले कल में सबसे बड़े मौके और सबसे बड़े जोखिम कहाँ छिपे हो सकते हैं? खैर, इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।